हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे रीजनिंग में, उसमें हम लोग 11 सेट सॉल्व कर चुके हैं ना। तो आज 12वां सेट हम लोग करेंगे, जिसमें 15 बहुत शानदार सवाल होने वाले हैं आज की क्लास में। और आप सभी लोग जो है सॉल्व करते चलिएगा। और शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला सवाल। देखो भाई क्या दिया गया है। पहला सवाल कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो भाई, इस श्रृंखला में कह रहा है प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आने वाला है ना। देखो जी है, देखो जी है, फिर एक छोड़ा आई है, ठीक है। तो फिर एक छोड़ेंगे हम, फिर देखो क्या बनेगी इस तरीके से सीरीज। देखो एम से ओ में देखो तो इसने एन छोड़ दिया, है ना। और जी से आई में देखो तो इसने एच छोड़ दिया। आई के बाद हम क्या करेंगे, जे छोड़ देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। और के पहला अक्षर आएगा, और के इसमें एक ही ऐसा है जहाँ पहला अक्षर है, ठीक है। बाकी किसी को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ, दूसरा नंबर। फिर से देखो, ये एक सवाल ऐसा दिया गया है। रोहित, रोहन और रानी तीन दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर, 9th प्लेस पर है। ठीक, देखो इधर ये कुछ कतार ऐसी ही रही होगी, ठीक है। इस कतार पे ठीक तीन लोग हैं, ठीक। ये 9th प्लेस है और ये दिया गया है किसका है, रोहित का, ठीक। और क्या कहा इसमें, रानी अंत से 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। रोहित और रोहन के बीच कितने हैं, 5 हैं। रोहन अगर यहाँ कहीं है, रोहन यहाँ पर है अगर, ठीक, तो रोहित और रोहन के बीच कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। और रोहन और रानी के बीच कितने हैं, 4, ठीक। तो रानी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक, रानी यहाँ आ जाएंगी, है ना। ठीक, अब देखो इसने क्या बताया कि रानी का अंत से जो है वो 14th प्लेस है। रानी का इधर से कितना स्थान है, ये 14वां स्थान है, ठीक। कितना है, ये 14वां स्थान है, 14th प्लेस है, ठीक। सवाल पूछ रहा है क्या कि इसका अगर स्थान शुरुआत से 20वां तो कतार के अंत से रोहित का स्थान क्या है। ठीक, यहाँ पे पूछा गया है ये प्लेस जो है इस साइड से कितना होगा। आसान है निकालना। देखो आप लोग, क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो सिंपल है। देखो 14 तो ये हो गए, ठीक, तो 14 ये हो गए, प्लस 4 बीच में भी तो है, ठीक, कितने हो गए, 18। फिर ये एक हो गया 19, प्लस 5 ये बीच में हो गए, और प्लस एक खुद का स्थान। तो बस इसी को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 14 4 18, 1 19 5 24, और ये कितने हो जाएंगे, टोटल 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25, ठीक है। इसका स्थान क्या आ जाएगा, 25वां आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25वां इसका स्थान आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ठीक। कह रहा है दिए गए 4 कोड में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। अच्छा, देखो देखो टी और वी, बीच में यू होता है, यू होता है। ऐसे जे है, पी है, तो इसके बीच में भी अक्षर है, ठीक है। फिर पी टी है तो इसके बीच में भी है ना। क्यू आर एस, समझ पा रहे हैं ना, मिड में 3 है, संख्या लिखी है किनारे पर जितने बीच में। क्या डब्ल्यू एक्स के बीच में होता है, दोनों लगातार है, तो यही विषम है, ठीक। यही विषम, इसके मध्य अक्षर नहीं है डब्ल्यू एक्स के पीछे, लगातार आते हैं रेशो बेस पे, है ना। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये दिया गया, देखो निम्नलिखित संख्या 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए। देखो ध्यान से, सिर्फ देख ही लो, स्कैन कर लो इसको। 9 5 5 ये रहा ना, और 4 वही लिखा गया है, पलट के लिख देते हैं। जो पीछे था वो पहला है, 7 पहला होगा, और 7 पहला होगा तो एक ही जगह दिया गया 783, ठीक। 8 अपनी जगह, जो बीच में रहेगा किनारे वाला बीच की तरफ आ जाएगा, 7 8 3 बन जाएगी संख्या। क्या बनेगी, 7 8 3, ठीक है। सवाल नंबर चौथा ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, ठीक है। देखो नेक्स्ट, कह रहा है पांचे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः 8 7 और 6 है। संख्या 6 1 अन्य 3 के सन्निकट है, 4 2 और 3 के सन्निकट है। संख्या 5 के विपरीत फलक पर क्या होगी, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन सवाल है, जेल वार्डन के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। और ये एकदम जबरदस्त सवाल है, ठीक है। एक पांचे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। विपरीत फलकों की संख्याओं का क्रमशः 8 7 और 6। देखो 1 से 6 तक अगर संख्या लिखोगे तो देखो 8 कहाँ संभव है, 7 कहाँ संभव है, 6 कहाँ संभव है। देखो भाई 8 तभी आ सकता है जब एक तरफ 3 हो और एक तरफ क्या हो, 5 हो। एक तरफ 2 हो
और एक तरफ क्या हो 6 हो, ये संभव है। ठीक है, ऐसे ही 7 का केस क्या बनेगा, 1 और 6 पे 7 हो सकता है विपरीत फलक पर, 2 और 5 पे 7 हो सकता है, 3 और 4 पे 7 हो सकता है। 6 किस पे संभव है, 1 और 5 पे संभव है, 2 और 4 पे संभव है। ठीक है, ये स्थितियां बन सकती हैं इनकी। ठीक, ये स्थितियां बन सकती हैं। अब इस सवाल को देखते हैं जरा आगे, है ना। आगे कंडीशन क्या दी गई, देखो इसने कहा विपरीत विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः 8 हो जाए, 7 हो जाए या तो 6 हो जाए। संख्या 6 जो है, कह रहा है संख्या 1 और 3 संख्याओं के सन्निकट। अगर संख्या जो 6 है वो 1 और 3 के सन्निकट है, ठीक, तो 1 6 का कभी विपरीत नहीं होगा। अगर 1 और 6 सन्निकट हैं, कह रहा ना कि ठीक संख्या 6 जो है संख्या 1 और 3 के सन्निकट मतलब पड़ोस में, तो अगर पड़ोसी है तो कभी अपोजिट नहीं होगा 1 और 6। ठीक, 7 इससे तो नहीं बन सकता। संख्या 4 2 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। 4 क्या है, 2 के सन्निकट है। देखो संख्या जो 4 है वो 2 और 3 अन्य के सन्निकट है। मतलब 3, ये 3 जो है ये सरफेस के लिए यूज किया गया है, 3 अन्य संख्याओं के लिए। हाँ, 4 2 के सन्निकट है, 4 2 से फिर 6 नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है 4 और 2 सन्निकट हैं तो ये अपोजिट नहीं होंगे, मतलब इसका 1 5 से 6 बना होगा। और अगर 5 1 अपोजिट रहे होंगे तो 5 का अपोजिट 2 नहीं होगा, फिर 7 3 4 से बन जाएगा। और 3 4 से 7 बनेगा तो 3 5 नहीं होगा, 2 6 से 8 बन जाएगा। यही स्थिति रही होगी। पूछा क्या है कि कौन सी संख्या 5 के विपरीत फलक पर है, सामने देख सकते हो कितनी है, एक। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग 5 के बाद सवाल नंबर 6 की तरफ। रोहित रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर है। ठीक, अब इस बार देखो क्या पूछा है। ठीक, सवाल कुछ वैसे ही है, तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, पूरा देख लेते हैं एक बार। अभी इसको पीछे हल किया है ना। इसने एक चीज आप लोग देखो कि रानी के बारे में टोटल पूछा है ना, कुल संख्या, रानी के बारे में इसने कुछ बताया है क्या कि रानी अंत से 14वें पर है और रानी का स्थान आरंभ से 20वां है। मतलब समझ पाए ना, रानी अगर यहाँ है, रानी अगर यहाँ है, ठीक, तो इसने कहा कि आरंभ से कितने पर है, आरंभ से है 20 पर और अंत से कितने पर है, तो अंत से है 14 पर। एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया है, टोटल पूछ रहा है। टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस कितना 14 माइनस 1। यहाँ लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट हम, तो 20 10 30 और ये 34 हो जाएगा। 34 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 33 रहे होंगे इस पंक्ति के ऊपर टोटल लोग। ठीक है, कितने रहे होंगे, 33 रहे होंगे। ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से चयन कीजिए जो इसके समान बनाएगा। देख सकते हो क्या है, यू यहाँ है, यू ही यहाँ है, ठीक पीछे की तरफ, तो के यहाँ है, के से शुरू हो जाएगा। फिर एच बीच में है, देखो जो बीच में वो बीच में ही है, तो बीच में जी है, ठीक। और फिर पीछे की तरफ ए था, इधर एल है, के जी एल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 7 का। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8वां। एक्चुअल ये लिखा गया है देखो, ठीक। तो देखो एक चीज समझ में आ रही है क्या, टी सी ए, देखो इसको यही पलट के लिख दिया है क्या, देखो तो ये भी तो 3 है, तो हम लिख सकते हैं टी ए एन, टी ए एन मिलेगा। और टी ए एन हमें कहाँ मिल रहा है, यही मिल रहा है चौथे ऑप्शन के ऊपर। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सामने दिखाई दे रहा है ना। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। कह रहा है एक पासा लिया गया, 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी जाती है। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। 1 4 सन्निकट हैं, संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। देखो 1 4 क्या है, सन्निकट है, देख सकते हो। ठीक, पासा ही बना लेते हैं। लैंग्वेज वाले सवाल को कोशिश करना इसी तरीके से बना लेना है। 1 4 सन्निकट है और क्या कह रहा है, संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। 6 3 विपरीत है, अगर 6 यहाँ है तो फिर 3 यहाँ होगा, मान लो, या तो ये दोनों जगह बदल सकते हैं। ठीक, संख्या 2 वाला फलक जो है संख्या 4 वाले फलक के विपरीत में नहीं है। 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, बची संख्या 1। पूछा क्या है कि विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं। ठीक, तो देख सकते हो यहाँ पर 4 का विपरीत 5 है, 1 का विपरीत 2 है और 6 का विपरीत कितना है, 3 है। ठीक है, 3 है।
तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, इसने क्या कहा कि विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्या, कह रहा दोनों तरफ विषम हो, ये सम है तो ये विषम है, ये सम है तो ये विषम है, और ये सम है तो ये विषम है। एक भी जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक, एक भी नहीं बनेगा ऐसा। सवाल नंबर 9 के बाद 10 नंबर देखना। एक घन क्यूब पर एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है, या नीले रंग का, इसके सन्निकट सभी फलक हरे रंग के हैं, नीले वाले का विपरीत फलक जो है वो भूरे रंग का है। हरे रंग की कितनी फलक है? सिंपल सा है। देखो टोटल फलक कितनी हो जाती हैं? 6। टोटल सतह कितनी हो जाएंगी? 6। ठीक है, देखो मान लो इसे ये है, ठीक, 2 हो गई, समझिए आप लोग, 3 हो गई। प्रैक्टिकली समझाते हैं इसको। 4, 5 और 6 है। ठीक है, इसने कहा एक घन क्यूब एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, नीले रंग का है। एक फलक क्या किया गया? उसको नीला मान लिया गया। ये मान लो कुछ इस तरीके से रहा होगा। ठीक, ये इस तरीके से रहा होगा, है ना। ठीक, ये नीली सरफेस है, नीला। इसने कहा कि यादृच्छिक रूप से चुना गया, रैंडमली, अचानक से, तो ये नीले रंग का है। कह रहा है इसके सन्निकट सभी फलक हरे हैं। कह रहा है नीले रंग वाले फलक का विपरीत फलक भूरे रंग का। इस पे मान लो क्या, इस पे कह रहा है कि भूरा रंग लगा है, मान लो अपोजिट रहा होगा इसका। तो देखो 4 सतह बच गई हैं, तो ये सभी की सभी कैसी रही होंगी? हरे रंग की। इस पे कैसा रंग लगा होगा? हरा। इनकी संख्या कितनी रही होगी? 4। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा सा। ठीक, प्रैक्टिकली इसे मान लो एक कोई क्यूब हो हमारे पास, ठीक है। अब क्यूब के शेप में यहाँ पे मान लो मेरे पास, थोड़ी देर इसको फोन को समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। प्रैक्टिकली देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसने कहा है कि ये सतह मान लो ब्लू है, ये सतह कैसी है? नीली है। तो इसकी अपोजिट सरफेस ये वाली पड़ेगी पीछे, ये है भूरी। अब इसकी सन्निकट सतह कितनी है देखना, इसकी सन्निकट एक ये टच कर रही है, एक ये टच कर रही है, कितनी हो गई? 2। एक ऊपर और एक नीचे, कितनी हो गई? टोटल 4। इस सरफेस को कितनी टच कर रही है? 4। इसका मतलब ये है कि क्यूब की जो एक सतह होती है उसकी 4 संलग्न सतहें होती हैं। कितनी? 4 टच करती हैं उसको। इसने यही सवाल, देखो यहीं भी इसका आंसर आ जाता कि एक घन क्यूब पर एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया, यह नीले रंग का है। कह रहा है इसके सन्निकट सभी फलक हरे रंग के हैं। और अभी मैंने क्या बताया कि सन्निकट फलक जो होते हैं एक सतह के, सन्निकट कितने होते हैं? 4। ठीक, और ये सभी के सभी कैसे हैं? हरे हैं। कोई सोचना नहीं था, ये सीधा आंसर इसका 4 आ जाता। हरे रंग के फलक कितने हैं? ठीक, चाहे इसको रंगता और चाहे इसको ऐसे ही छोड़ देता बिना रंगे हुए। ठीक है, हरे रंग की सतह तब भी कितनी आ जाती? 4 आ जाती। ठीक, बढ़े हम लोग अगले सवाल की तरफ। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? कह रहा है डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज्यादा है। ठीक, कह रहा है यहाँ पे देखना स्टेटमेंट को, कह रहा है चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो चंद्रा है, चंद्रा, ठीक, इसकी ऊंचाई किससे ज्यादा है? इसकी ऊंचाई आनंद से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? आनंद से ज्यादा है। ठीक, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से ज्यादा है। इसने कहा चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। इसने क्या कहा कि चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। कह रहा है कि यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, और एक चीज दी गई है कि आनंद जो है, आनंद की ऊंचाई जो है वो क्या है? फराह से कम है। आनंद जो है कम किससे है? फराह से। आनंद किससे कम है? फराह से। ठीक, तो ये फराह जो है ये यहाँ पे आ जाएगी, है ना। फराह यहाँ पे आ जाएगी, फराह। ठीक है, फराह। और फराह से ऊंचाई किसकी ज्यादा है? चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे ये ज्यादा है। अब इसने क्या कहा कि डॉली की ऊंचाई जो है वो चंद्रा और फराह से ज्यादा है। डॉली की जो ऊंचाई है वो क्या है? चंद्रा और फराह से ज्यादा है। तो डॉली की जो ऊंचाई इन दोनों से ज्यादा है। ठीक, डॉली की ऊंचाई जो है वो चंद्रा और फराह से ज्यादा है। ठीक है, डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज्यादा है। अब इसने कहा डॉली की ऊंचाई भरत से कम है। इस स्टेटमेंट को देखो, डॉली की ऊंचाई क्या है? भरत से कम है। डॉली की ऊंचाई किससे कम है? भरत से। ये किससे कम है? भरत से। ठीक है, तो इसने कहा कौन दूसरा सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति? देखो सबसे कम ऊंचाई आनंद की है, तो दूसरा सबसे कम कौन है? फराह। ठीक है, तो दूसरा सबसे कम कौन होगा? फराह। ठीक, अगर ये कहता कि दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई वाला व्यक्ति कौन है, तो सर्वाधिक है भरत की, तो दूसरा उससे, है ना। ठीक, अब इसने क्या कहा कि दूसरा सबसे कम, तो सबसे कम किसकी? आनंद की, तो उससे दूसरे नंबर पे कौन है? तो ये फराह है। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फराह आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? फराह आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 11 के बाद सवाल नंबर 12 की तरफ। ब्लड रिलेशन का सवाल है। विनय को अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा, क्या कहा? उसकी बहन का पिता, किसकी? विनय को अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा कि उसकी बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है। ठीक, 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है? कौन? स्नेहा। विनय की 2 वर्ष। ठीक, विनय को अपने पति से
परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा। ठीक, विनय को अपने पति से, मतलब अपने पति से बता रही है विनय के बारे में। क्या बता रही है? ठीक है, स्नेहा ने कहा उसकी बहन का पिता। किसकी? विनय। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा विनय। ठीक, विनय है ना, विनय और विनय की बहन, विनय की बहन। ठीक, विनय की बहन। ठीक, उसकी बहन का पिता। ठीक, विनय की बहन और बहन का पिता। ठीक, तो ये पिता तो विनय का भी होगा, विनय का पिता। ठीक है, ये विनय का पिता हो जाएगा। ठीक है, विनय का पिता कह रहा है मेरी दादी का इकलौता बेटा है, इसकी दादी का इकलौता बेटा है। ठीक, विनय का पिता इसकी दादी का इकलौता बेटा है। अब समझिएगा, कह रहा है कि उसकी बहन का पिता, किसकी? विनय की बहन का पिता मेरी दादी का। अब ये कौन कह रहा है? स्नेहा कह रही है। सवाल को मर्ज करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्नेहा कह रही है कि मेरी दादी, तो स्नेहा इधर कौन हो जाएगा? स्नेहा का पिता। ठीक, पिता स्नेहा का पिता, और इनकी जो माँ होगी वो कौन होगी? स्नेहा की दादी, स्नेहा की दादी। ठीक, इस सवाल को आप लोग समझिएगा। ठीक, अब देखो ये दो डायग्राम है, बस मर्ज कर देना है इसको। ठीक, अब देखो इसने क्या कहा कि उसकी बहन का जो पिता है मेरी दादी का इकलौता, इनकी दादी का इकलौता बेटा कौन है? जो विनय का पिता है। अच्छा, स्नेहा का जो पिता है वही तो विनय का पिता है। यही कौन है? यही पिता है किसका? यही विनय का पिता है, यही विनय का पिता है। ठीक है, यही विनय का पिता है। इसका मतलब क्या है कि विनय इसकी एक संतान हो जाएगा, विनय हो जाएगा इसकी एक संतान। ठीक, स्नेहा लड़की हो गई तो विनय लड़का हो जाएगा। ठीक, अब इसने क्या कहा कि स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा। अब इसकी बेटी एक है, उसका नाम क्या है? पूजा। ठीक, पूजा कह रहा है कि स्नेहा जो है वो विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती? स्नेहा का रिलेशन पूजा से क्या है? तो इसके पिता की बहन है, ये कौन हो जाएगी? बुआ। ठीक है, इस डायग्राम का क्या काम है? ये डायग्राम जब तक बनाओगे नहीं साइड से तो इसको तुम समझ नहीं पाओगे एग्जैक्टली। ठीक है ना, बनाना यहीं पे बस मर्ज करेंगे जिस समय। देखो सवाल कभी भी लगाओ ब्लड रिलेशन का, कितना भी टफ लैंग्वेज दी गई हो, भाषा एक बार समझनी है उसकी। हाँ, लैंग्वेज समझ पाओगे। 2 डायग्राम बना लो अगर बन रहे हैं, और मर्ज कर दो एक में, सवाल जल्दी लग जाएगा, गलत होने के भी चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 13 की तरफ। एक ये सेट दिया गया है, विकल्प में दिए गए सेट में से एक को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के एचसीएफ पर विचार करने समान है, भिन्न सेट ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ की बात कर रहा है सवाल में। कैसा होगा? एक सेट 36, 39, 45 दिया गया है, 36, 39 और 45। अगर यहाँ पे आप लोग देखो, इसका अगर एचसीएफ निकाला जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलते हैं? मासा, मासा, तो कितना आएगा? ये किस लोएस्ट, ये किस संख्या से कट रहे हैं? 3 से। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल की तरफ, क्योंकि ये कह रहा है एचसीएफ पर ही कंडीशन लगी है। इसका एचसीएफ कितना होगा? 8। इसका एचसीएफ क्या होगा? 8। ठीक, इसका एचसीएफ कितना होगा? 48, 15, 9 का 3। इसका एचसीएफ कितना होगा? 12, 18, 3, 27। इसका भी एचसीएफ कितना होगा? 3। समझ गए ना? ठीक, तो इसके समान कौन? इसके समान ये 3। तो अलग कौन? पहला वाला। ठीक है, पहले वाले का जो एचसीएफ है वो बाकियों से भिन्न होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों कट रहे हैं? तो वो 8 पड़ेगी, है ना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 के बाद 14 की तरफ। फिर से देखो ये एक नंबर सीरीज दी गई है। ठीक, क्या दी गई है? फिर से एक नंबर सीरीज दी गई है। ठीक, तो ये नंबर सीरीज कैसे हल होगी देखेगा भाई आप लोग। ठीक है, 1, 1, 3 है ना, देखते हैं भाई। 1, 1, 3, 19, फिर क्या है? 169 है। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा इसमें क्या कंडीशन बन सकती है। अगर इसको 3 से गुणा कर दें, 3 और माइनस कर दें 2, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा क्या? 3 एकम 3 माइनस 2 1। ठीक है, अब 1 गुणे अगर हम कर दें कितना? 5, 5 एकम 5 माइनस कर दें 2, 3 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, फिर क्या कर दें? अगर हम 3 गुणे 7 कर दें, माइनस 2 कर दें, 3 7 21 माइनस 2 19। ठीक है, तो 19 गुणे कितना कर दें? 9 माइनस 2 कर दें, 19 9 171 माइनस 2 169। ठीक तो है, 3 5 7 9। तो आगे कितना हो जाएगा? इंटू 11 माइनस 2
तो इसका 11 गुना कितना हो जाएगा, 11 9 99, 99 से 2 घटेगा, इकाई पर 7 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा। ठीक, यही सही हो जाएगा 14 नंबर के बाद, है ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, आप लोग समझ पाए हो। ठीक, 7 कैसे लगा दिया, इकाई पे देखो अंक बदला है, तो देखो 9 11 9 99, इकाई पे 9 आ जाएगा और पीछे की तरफ से 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, सीधा लगा देंगे वही 1857। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखो भाई ये दिया गया 5 है, 10 है, 26 है, 50 है, देखो। ठीक, क्या है, 5 है, फिर कितना है, 10 है, फिर कितना है, 26 है, फिर कितना है, 50 है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है क्या आएगा। ठीक है, अब ये बहुत बेहतरीन सवाल है, आप लोग देखो ध्यान से। इसके नियरेस्ट नंबर क्या है, 4 स्क्वायर है। इसके नियरेस्ट देखोगे तो 9 है, इसके नियरेस्ट देखोगे तो 25 है, इसके नियरेस्ट देखोगे तो 49 है, इसके नियरेस्ट वर्ग संख्या ही आएगी एक, है ना। अब देख लेते हैं क्या क्या है। अभी तो एक चीज समझ लो आप लोग कि 4 से ये कितना ज्यादा है, 1, 9 से कितना ज्यादा है, 1, 25 से कितना ज्यादा है, 1, इससे 1 ज्यादा है, तो ये भी 1 ही ज्यादा रहा होगा, 1 ही ज्यादा रहा होगा। अब देखो ये 4 कहाँ से आया है, तो ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा आप लोग, है ना, ये सवाल अच्छा है ना। ठीक, ये सवाल इम्पोर्टेंट है और ये एक बेहतरीन सवाल है। ठीक, देखो 2 बन गया, आप लोग देखना ध्यान से, 2 बन गया, 3 बन गया, 5 बन गया, 7 बन गया, तो आगे क्या बन जाएगा, 9। क्या बनेगा, 9 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा, 81, है ना। क्या सही होगा बताओ भाई, होगा सही, नहीं होगा सही, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा गलत, जिसने भी लगाया ये हो जाएगा तुरंत गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि ध्यान से देखो इनको सबको, ये क्या है, 2 इंक्लूडिंग है, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं प्राइम नंबर्स। कैसे हैं, प्राइम है, अभाज्य हैं। और अभाज्य में 7 के बाद 9 नहीं आता है, कितना आता है, 7 के बाद 11 आता है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर करोगे, 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 121, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 122। हमारा सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 122 आया समझ में आप लोगों को। ठीक, 9 जैसे ही लगाओगे यहाँ तुरंत गलत हो जाएगा, 81 और 1 82 किया है ना, क्योंकि ऑप्शन देख सकते हो पहले ही दिया है। ठीक, पर वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको आज की क्लास के 15 सवाल समझ में आए होंगे। ठीक, तो हम लोग मुलाकात करते हैं अगले सेट के साथ, और आप लोग एक बार ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।